जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और वन शॉट सीरीज हम लोग शुरू कर चुके हैं। बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको, आपने पहला वीडियो देखा होगा। और हम लोग ऐसे ही सारे चैप्टर्स के लिए, चाहे वो एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, करने वाले हैं वो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जुलाई में है आपका प्री, और प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं फॉर्मूला पे क्लास, 2 क्लास मैं लूँगा आज, एक ये और एक और। ये आप कंप्लीट करोगे आज की क्लास, आप राहुल गांधी जी के जैसे बोलोगे कि मज़ा आया भैया, ठीक है। और पहली चीज़ आपको ये कि रिकॉर्डेड इसीलिए है जिससे आप क्या है कि क्लासेस में पहली बात तो कंसंट्रेशन से पढ़ पाओ। पूरी सीरीज आपको फॉलो करनी है और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, जुलाई में आपका प्री है और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे इसी बेस्ड पे। और आप देखो ना, जैसे ये क्वेश्चन जुलाई मतलब सीजीएल 2022 का है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो आपको पूरी सीरीज फॉलो करनी है और लास्ट तक देखना है, कोशिश करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप वीडियो पॉज करिए। रिकॉर्डेड में फ़ायदा यही होता है, आप पीछे जा सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया दोबारा देखो उसको। कोशिश यही करनी है। आपको लग रहा है कि यार धीरे है तो फिर आप क्या है 2x पे लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो आपको बस क्या है फॉलो करना है। और मैंने सिलेक्शन लिया 2021 में सिलेक्शन लिया, और इस वजह से मैं आपको समझा सकता हूँ। मेरा सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में हुआ, ठीक है, तो आपका भी होगा। और मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो ज़रूरी हैं किसी को भी सिलेक्शन लेने के लिए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए फिर देखिए। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ये पावर क्या है, x⁴ लिखा है और ये y² लिखा है। होता क्या है, जैसे हम y² है इसको अपॉन के अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम बोल सकते हैं y⁻²। इसको मान लो x को नीचे लिया है तो x⁻⁴ बोल सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब भी पावर हम ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो ऊपर या नीचे ले जाने में होता क्या है कि साइन बदल जाता है। बस ये चीज़ समझनी है आपको। अब यही चीज़ यहाँ पे सोचिए, तो प्लस में क्या होता है, जब मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होंगी सारी। आप सारी पावर्स को बस ऐड कर दिए, x⁻0 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जोड़ दो आप। अब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये -10, तो x⁻ कितना बचने वाला है 4। मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है, सही। ये क्वेश्चन इसीलिए है जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और आप क्वेश्चन कमेंट जरूर करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो और आपका आंसर आता है तो आप कमेंट जरूर किया करो। सारे आज के बेसिक क्वेश्चन हैं और आपको और भी सारी चीज़ें कमेंट करनी है कि आपको समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। ओके, इससे पहले आप देखो कुछ एक कॉन्सेप्ट समझो। पहले आप सभी ने बचपन से पढ़ा है, बचपन से नहीं तो क्लास 6 में पढ़ा है कि a+b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + 2ab + b²। ये चीज़ कहाँ से आती है, a+b का होल स्क्वायर। पावर स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5, ठीक है। ये बात सबको पता होगी। तो हमने 2 बार बस मल्टीप्लाई करा दिया है तो हमें ये चीज़ मिल गई। ध्यान रखने वाली बात ये है, इसका हम लोग अभी आगे यूज करने वाले हैं। आपको ये चीज़ समझनी, ये फॉर्मेट देखो। तो अगर हमसे यहाँ से पूछता है a² + b², तो 2ab को हम इधर भेज देते, किससे, a + b के होल स्क्वायर में अगर हम 2ab हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a² + b²। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस चीज़ का हम यूज करेंगे कैसे, ऐसे ही क्वेश्चन आपका आएगा। देखो a + b हमें 5 दिया, ab 6 दिया, हमसे ये पूछा है। तो आपने अभी फॉर्मूला देखा कि ये हम निकाल सकते हैं, a² + b² हम निकाल सकते हैं। क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया a + b के होल स्क्वायर में हम 2ab घटा दें, तो a + b का होल स्क्वायर और उसमें हम क्या घटा देंगे 2ab। मतलब क्या है कि a + b कितना 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25। 2ab, यहाँ पे ab 6 है तो 2ab कितना हो गया 12, ये हो गया 13 भैया।
ये चीज़ आ गई 13, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 13 आ चुका है। हमसे 3 टाइम्स पूछा है, 3 टाइम्स 13 होता है 39, और 39 हमारा क्या हो जाता सही। ये आए हुए क्वेश्चन है, और आज की आप क्लास देखोगे आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। पूरी सीरीज निपटा लोगे। मैं कह रहा हूँ अलजेब्रा इसके बाद जब प्रीवियस ईयर लगाने जाओगे, कोई भी आपके पास मैथ की बुक होगी, आपको सब कुछ समझ आएगा। ओके, अब सॉल्व करिए। देखिए पहले क्या है हमारा तरीका, क्या होता है, आराम से प्यार से क्वेश्चन पढ़ो। हमें दिया क्या है, हमें पूछा क्या है। अगर मैं इस चीज़ के बारे में ध्यान से देखूं, इसका एक बार स्क्वायर करते हैं भाई, 2x प्लस वाई का एक बार स्क्वायर करते हैं। अगर मैं 2x प्लस वाई का स्क्वायर करूं तो क्या होगा, वो होगा, अब देखो 2x, अब जैसे हम देख रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाता 4x स्क्वायर, ऐसे y स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या था 2x, b की जगह क्या था y। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही, क्योंकि अभी हम ऐसे कर रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट करेंगे इसी चीज़ को। ये चीज़ तो हमें दे ही रखी है। अब देखिए हमने अपनी तरफ से स्क्वायर किया था, तो अगर हम इस चीज़ का अंडर रूट ले लें, मतलब इस चीज़ का अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो हमें दे ही रखा था, ये चीज़ तो हमें दे ही रखी थी ना, ये हमें कितना दे रखा था, ये हमें 40 दे रखा था, और हमें एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी। यहाँ से 4xy आने वाला था, xy हमें दे रखा था 6, तो 40 और प्लस 4 6 24, मतलब 64, और 64 आ जाएगा 8 मतलब हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो कोफिशिएंट है तो उसका भी स्क्वायर होगा, बस आप उस चीज़ का ध्यान रखो। तो हमसे जो पूछा था हमने क्या किया, उसका स्क्वायर निकाल लिया और बाद में अंडर रूट ले लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले पे, तो यहाँ प्लस माइनस आता है, दोनों वैल्यू पॉसिबल होती हैं। ठीक है, लेकिन हम हमेशा क्या है, यहाँ बोल दिया था तो हम ये पॉजिटिव में लिखेंगे, मतलब +8 ही हमारा आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे और मैं जो समझा रहा हूँ उसी के बेस पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए फिर वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो जैसे ये मुझे दिया है इसका स्क्वायर कर दो। इसका मैं अगर स्क्वायर करूं, क्योंकि जब ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे मुझे दिखता तो मुझे पता है इसका स्क्वायर है, 100 में से मैं 6 और 24 यहाँ पे घटाता तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता, इसका 3 टाइम्स है 36, तो 64 में आंसर लगा देता। पर आपको अभी क्या करना, पहले समझना है। तो ये क्या होता, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है हमारा 2a, b क्या है 3b। ये जो होगा ये इधर का भी स्क्वायर कर देंगे, मतलब हमने इस चीज़ का स्क्वायर कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें ये स्क्वायर दिख रहा है। अब ये हमारा क्या हो जाता 100। बस इतनी बात आपको समझ आ रही तो हो जाएगा काम अपना। हमसे ये पूछा है, अच्छा ये चीज़ क्या होगी, 2 × 2 × 3 मतलब कितना हो गया 4ab, और ab हमें दे रखा था कितना 3, तो ये 36 हो गया। मतलब ये हमारा आ जाता जो हमसे पूछा था 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 36 उधर जाके 100 में माइनस हो जाता, और यही हमारा आंसर हो जाता 64 मतलब सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब इस क्वेश्चन को भाई सॉल्व करके दिखा दीजिए भाई। हमने अगर इतनी चीज़ें आपको समझाई हैं तो अब इसको सॉल्व करो। अब देखो कभी ये दिया जाएगा, कभी वो पूछेगा, कभी ये दे रहा था, अभी ये पूछ रहा था। हमसे अभी पूछ रहा है 3m + n, और हमें ये चीज़ दे रखी है। फिर से हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर कर लो इस चीज़ का। मतलब अंडर रूट में हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा है उसका स्क्वायर कर देंगे। 3m + n, 3m + n का स्क्वायर होता है 9m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और प्लस 2 × ab, तो 3 है ना यहाँ पे, 2 × 3m × n। अब इसी चीज़ को बस हमें लिख देना, क्योंकि ये हमें दिया है। ये हमें कितना दिया है 40 दे रखा है,
प्लस 2। अब mn हमें कितना रे 4, तो ये 24। सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, सेम क्वेश्चन किया था, √64 आ जाएगा जो कि कितना होता है 8, और 8 हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन किया है, और मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब एक क्वेश्चन आएगा एक शिफ्ट में तो उसी मतलब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा आगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा चीज़ डिफरेंट होगी। क्या डिफरेंट होगी आप समझो। एक चीज़ पहले ये समझो कि हमने देखा था a प्लस बी का हमने होल स्क्वायर किया तो हमें मिल गया क्या, ए स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। अच्छा मैं कह रहा हूँ ए और बी की जगह मैं फिर कुछ भी रख दूँ, कुछ भी रख दो, कुछ भी, वही हम आगे रख देंगे तो हमारी ये आइडेंटिटी सारी वैल्यूज़ के लिए सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे मैं b की जगह 1 रख दूँ तो b की जगह 1 रखोगे तो बोलोगे भैया ये a प्लस 1 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b की जगह 1 रख दिया तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2a, मतलब a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। अब मैं कह रहा हूँ a की जगह मैं a स्क्वायर रख दूँ ऐसे a स्क्वायर, और b की जगह क्या रख दूँ b स्क्वायर, और इसका कर दूँ होल स्क्वायर, तो क्या होगा। तो अब स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, a स्क्वायर का स्क्वायर a पावर 4, b स्क्वायर का स्क्वायर b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब ये दिखना आपको शुरू हो जाना चाहिए, ये आपको समझ आना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमसे अगर यही चीज़ पूछ लेता कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 बताओ, तो हम कहते हैं ये सर कुछ और नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर में अगर हम 2a स्क्वायर b स्क्वायर हटा दें तो हमारा यही आ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसकी जगह हम कुछ भी रख दें, मैं क्यूब भी रख दूं कि a क्यूब प्लस b क्यूब, आपको ये चीज़ समझनी है, उसका स्क्वायर कर दें तो बस सेम आगे आप लिख दो जो आने वाला था, a पावर 6 प्लस b पावर 6 प्लस 2 टाइम्स a क्यूब b क्यूब। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, इस चीज़ का हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे, हमें ये पूछा था, ये दे दिया हमें a पावर 4 प्लस b पावर 4 पूछा, ठीक है ना, पहली चीज़। अब देखो एग्ज़ाम में जब हम सॉल्व करेंगे तो बात अलग है, अभी हम बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हमने सोल्यूशन वीडियो करवाया था, आपने नहीं देखा आप देखो, सोल्यूशन का वीडियो करवाया, कैलकुलेशन का करवाया, आप जाके देखो, वहाँ देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, देख रहे थे, आंसर कर रहे थे। वो तब होगा जब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। अभी समझो, तो हमें पता है ये चीज़ हम तब बता सकते हैं जब हम स्क्वायर में एक बार पहुँचें। मतलब इस चीज़ का आप स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये इधर 121। मैं यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकता था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होगा वो क्या होता 121 में हम ये घटा देते। अब a b हमें 35 दे रखा, तो 121 में हम कितना घटाते, 2 गुणे 35 मतलब 70, और ये हो जाता 51। इतनी बात बस आप पहले ध्यान रखो, ठीक है। इसका फिर से हम अभी पता है, अभी हमने निकाला था कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 जो होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये चीज़ समझो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 जो है इसके स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमारी ये आया है 51, तो 51 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स क्या a स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा a b हमें 35 दे रखा है, हमें a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए, तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225। अब बोलोगे भैया आपको कैसे पता, तो मुझे याद है मैंने निकालना भी आपको स्क्वायर सिखाया, स्क्वायर वाला वीडियो देखो जाके, आप भी निकाल। जैसे 51 निकालना होता तो मैं कहता 2601, इस चीज़ में टाइम नहीं लगेगा, और 1225 ये 2450, तो मैं देख के बोल देता कि यहाँ से 151 हमारा क्या आने वाला है आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको समझ आया होगा आई होप। और हमें क्या करना है, पावर 4 हमसे पावर 8 पूछता, हम इससे फिर से आगे जाते, स्क्वायर करते।
आज आपको लिख लिख के देखने हैं फॉर्मूले कि कहाँ से क्या बन रहा है, क्या निकल रहा है, कहाँ क्या हम माइनस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें खुद से आपको करके देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ तक बात भाई ठीक थी। अब समझिए, जैसे हमने ए प्लस के लिए देखा था, अब हम यहाँ माइनस के लिए देखेंगे कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो जो चीज़ अभी प्लस थी वो अब माइनस हो गई। मतलब अगर हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे, अब पूछे, तो अभी हमने क्या देखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारा होता है वो क्या होता है भाई, हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या कर दें, माइनस 2ab कर दें। ठीक है, लेकिन यहां से तो कुछ बात और ही आएगी। यहां से आप बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम क्या कर दें, 2ab जोड़ दें। मतलब ये दोनों बातें क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। कभी भी हमसे ये पूछा जाएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab या तो घटा दें या a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab जोड़ दें। ठीक है, यहीं से एक और चीज हम समझ सकते हैं, अगर ये दोनों बातें बराबर हैं, अगर ये दोनों बातें बराबर हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या 2ab इक्वल टू है a प्लस बी के होल स्क्वायर और क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर, अगर माइनस है तो फिर प्लस करना पड़ेगा, प्लस 2ab के। क्या ये दोनों बातें इक्वल है, अभी हमने देखी इक्वल है। तो यहां से एक और बहुत अच्छी आइडेंटिटी निकलेगी। कभी कभी हमें प्लस देगा और माइनस पूछेगा, तब काम आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये जो होगा 2ab उधर भेज दो बस। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में देखो, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, इधर 2ab मिलके कितना हो गया 4ab। ये चीज हमें अगर कभी भी माइनस दे के प्लस पूछेगा तो हम ये चीज लगाएंगे। यही चीज हम यहां से बोल सकते हैं कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर पूछे तो भाई फिर 4ab को इधर भेज दो। मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में 4ab हम माइनस कर देंगे। बस इस चीज का अभी हम लोग यूज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल देखो, अभी ये दे रखा है 36, देख के हमें पता है 6 का स्क्वायर है, ये चीज तो आपको पता ही होगी। ये 81 मतलब 9 का स्क्वायर है 108। अब पता है कहीं ना कहीं ये देखो 2ab बन रहा होगा, तो 2a कितना है 6। तो अब देखो इतना क्या हो गया, 6 गुणे 2 हो गया 12, 6 गुणे 2 क्या हो गया 12, 6 गुणे 2 अगर 12 हो गया है तो अब देखो यहाँ पे कितना बचा है 12, 12 9 जा होता है 108, 9 बचा। अब देखो 9 ही तो था, मतलब ये कुछ और नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो यहां से देखो a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी, a हमारा 6x था, b हमारा 9 था। तो बहुत आसानी से हम b ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते, 6x माइनस 9 इसके लिए सही आंसर हो जाता। ठीक है ना, इतनी बात तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। अब भाई अगर सिंपल है तो ये वाला सॉल्व करो। अब आपको समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और क्या होगा। ठीक है, देखते हैं भाई। हमसे ये पूछा है, अब हमें दिख रहा है इस चीज का कुछ ना कुछ स्क्वायर ही है, लेकिन माइनस है, बस ध्यान रखना कि ये माइनस है। अब हम डायरेक्ट भी करेंगे इस चीज को, हमें पता क्या होता है, इसका स्क्वायर करते हैं। हम मैं जैसे डायरेक्ट करने की कोशिश करूं तो इसका स्क्वायर करते हैं 11 स्क्वायर। अब माइनस है ना तो उधर जाएगा तो प्लस 2ab, a क्या है 4x और ये 7y मतलब 28xy। बस अब हमें xy 8 दे रखा था, हमसे पूछा क्या वैसे, ये 121 प्लस हमें xy कितना दे रखा है 8, तो 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 28 कितना हो जाएगा 16 इंटू 28 428। तो ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 4 और 5, 5 4 9, एक मिनट 16 कितना 44 होगा, तो 4 4 8। अब 4 4 8 का मतलब यहाँ कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, तो 5 6 9
मतलब हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में लगा दिया। अभी हमने जो चीज़ समझी थी कि हमसे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा तो अगर हमें ये दिया तो हम माइनस कर देंगे, हमें माइनस दिया तो हम प्लस कर देंगे। हमने प्लस ही किया है। हमें जो दिया था हमने 11 का स्क्वायर किया अपने क्वेश्चन में, प्लस 2 टाइम्स जो हमें दिया था वो हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। ठीक है, आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, अगर क्लियर हुआ तो ये चीज़ सॉल्व करो। हमने अभी आपको बहुत अच्छा समझाया कि माइनस से प्लस जा सकते, प्लस से माइनस जा सकते। करना क्या होता है, जैसे हमसे अभी प्लस पूछा तो इसके स्क्वायर में प्लस 4ab करेंगे, तो 64 इंटू प्लस 4ab, इसके स्क्वायर में 64 प्लस 4ab, ab 9 दिया तो 36, मतलब ये 100 आ गया भाई। लेकिन हमें क्या अंडर रूट लेना पड़ेगा, ये तो स्क्वायर आया है। अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस का आएगा जब तक बोला ना गया हो, और 100 का मतलब यहाँ 10 आ जाता, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता। हमसे क्या पूछा था, a प्लस बी पूछा था, ये हमें पता है a प्लस बी अगर पूछेगा तो a माइनस बी दिया है ना, a माइनस बी का स्क्वायर, और ये होता है प्लस 4ab। बहुत अच्छे समझा दिया। यही अभी ये पूछता, ये दिया होता तो प्लस 4ab इधर लाते, माइनस 4ab हो जाता। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अब आप तुरंत कर दोगे। अब देखो यहाँ देखो एक्स वाई बोल दिया 0 से बड़ा है, तो अब माइनस आने का कोई सवाल नहीं है। जो हमारा पिछले में प्लस माइनस आया था, अब माइनस आने का कोई स्कोप नहीं, तो सारी वैल्यू प्लस आएंगी। प्लस पूछा है ना, इसके स्क्वायर में, अब देखो तुरंत करोगे, इसके स्क्वायर में प्लस 4ab करेंगे, लेकिन ab नहीं दिया। ab नहीं दिया तो हम निकाल लेते हैं ना ab कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में x माइनस 1 के स्क्वायर में, मतलब 1 में इक्वल टू 41 माइनस 2xy, तो यहाँ से xy जो हमारा आ जाएगा, अब देखो इधर भेजोगे तो ये 20 हो जाएगा। कैसे, 2xy इधर लाए, 1 उधर राइट गए, 40, तो xy 40/2 मतलब 20, तो हम निकाल लेंगे भाई, नहीं दिया है। अब 4 टाइम्स xy, तो 4 टाइम्स xy मतलब कितना हो गया, ये 20 का 4 टाइम 80, इसका लेना पड़ेगा अंडर रूट, तो a प्लस मतलब x प्लस वाई हमारा अंडर रूट 81 आ गया। 81 का मतलब आप सभी को पता होगा 9 होगा। आप क्या है, a ऑप्शन लगा दोगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। हमें देखो ये दिया था, हम चाहते तो यहाँ पे भी रख सकते थे कि ax प्लस वाई अगर पूछा है तो इसका स्क्वायर जो होता है x प्लस वाई का x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab, मतलब 40, 41, 40, 81, तब भी अंडर रूट ले लेते। हमने अभी जो सीखा उससे लगाया, तब भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है, पीछे एक बार फिर से जाओ, फिर देखो, समझ आ जाएगा। जिनको लग रहा है बहुत अभी सिंपल क्वेश्चन है, वो 2x पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखना आप सभी को है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओके सॉल्व करते हैं। अब देखो ये अब निकाल लेंगे हम स्क्वायर, कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही तो दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, ये चीज़ थोड़ा समझो, कॉफिशिएंट समझ लो, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा समझ नहीं आएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर। अब समझो, मेन इंपॉर्टेंट तो होता है कि यहाँ जो 2ab वाली टर्म आती है, पहली बात तो माइनस था, तो यहाँ माइनस का आने वाला है, 4x और 3y। अब देखो हमसे ये चीज पूछी है, ये चीज, तो इस चीज को पूछा है, मतलब ये वाला टर्म इधर ऐड होगा। किसमें ऐड होगा, इसके स्क्वायर में 144 12 का स्क्वायर और प्लस ये चीज। अब xy हमें 5 दे रखा है, तो देखो यहाँ पे 4 3 जा 12 2 जा 24 5 जा 120, तो 144 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 64, 142, हाँ ठीक है 64 ही तो होगा, 264, क्योंकि अभी हमें ये चीज़ यहाँ रखेंगे, अभी 8 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे 3 मतलब 33, और 33 हमारा मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, अब समझ आ रहा होगा, इसीलिए मैं इतनी सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे आपको एक एक चीज़ पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर हो जाए।
अब ये थोड़ा अलग दिखा कि भैया यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, पहले आप पढ़ो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ क्या दे दिया भैया, ये 3a + b ये क्या दे दिया। तो अब देखो पहली चीज़, मुझे अगर सॉल्व ही करना हो तो क्या कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 7 हो स्क्वायर, ये क्योंकि मुझे जब दिखता है ना 169, आपको पता है कितने बार देखा कि ये 13 का स्क्वायर है, और 13 के साथ दो ट्रिपलेट बनते हैं 12 और 5, ये बहुत लोगों को पता होगा, और इसका डिफरेंस भी कितना है 7, तो मतलब कंफर्म हो गया कि ये दो नंबर 12 और 5 हैं। अब हमसे ये पूछा था, लेकिन ये भी बोल रखा होगा कहीं, अच्छा यहाँ से, लेकिन हमें कंफर्म, देखो a को हमें 12 रखना पड़ेगा, अगर मैं हम प्लस का 7 लेना चाहते हैं तो a को हमें 12 रखना पड़ेगा, तो 12 3 जाम करते 36 + 5, मतलब हमारा आंसर हो जाता 41। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको लग रहा है कि भैया ऐसे नहीं हो पाएगा हमसे इतनी जल्दी, तो आपको करना क्या है, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें जब ये चीज़ पता है तो a + b हम निकाल सकते हैं यहाँ से। a + b क्या होगा बताओ, यहाँ से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी हम निकाल लेंगे। ए बी कैसे निकालोगे, 2ab निकाल लेंगे। इसके स्क्वायर में हम क्या करेंगे, ये घटाएंगे, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 49 में ये 169 मतलब 120, तो ए बी हमारा 60 आ जाता है। यहाँ से हम वैसे भी कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करना आता है, अगर a + b है यहाँ पे, इसके स्क्वायर में 4ab जोड़ देंगे तो 49 + 4ab मतलब 60 × 4 240 मतलब 289। तरीके देखो बहुत सारे हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 तरीके हो सकते हैं। हमें क्या सोचना है, पहले अपना लेवल देखना है कि अभी हमें एक लेवल से ही हम जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि a + b हमारा कितना आ गया 17। अब आपको पता है दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार जोड़ के घटा दो, एक बार जोड़ के हाफ कर दो तो ये 12 हो जाता, जोड़ के घटाते 24 का आधा, एक बार ऐसे करते तो 5 आ जाता 10 का आधा, तो इन दो से हम ये निकाल लेते, फिर यहाँ रख देते तब भी आ जाता, ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है तो भी आ जाता। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, आप देखना है कि आप क्या तरीका लगा रहे हो। तो इसको भाई तुरंत सॉल्व करके हमें बता दो। प्लस दिया, हमसे माइनस पूछा है कि भैया हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में -4ab कर देंगे। अब मुझे बार बार नहीं समझाना पड़ेगा, ये 20 है, ये 20 है, ठीक है ना। लेकिन कॉफिशिएंट भी था तो वो ध्यान रखेंगे, × 5 मतलब 400 आप सभी को पता है 400 का अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना। 20 हमसे क्या पूछा था, a - 5b तो पूछा है कि ये कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रहा है। हाँ ठीक है, 225 बचेगा, ये 400 होगा ना, 5 दूनी 10 400 होगा। अगर ये 400 घटेगा तो ये 225 बचेगा। 225 होता है 15 का स्क्वायर, आपको मैंने बोल रखा है 24 तक स्क्वायर याद हो कम से कम, तो ये 15 का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, अब तो आपको समझ आ रहा होगा। अगला करो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो पहले। अब यहाँ तक हमने समझा था, आप देखो हम a + b और a - b हमारे पास है, इन दो का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होगा, तो ये बात तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसमें किया तो a² - ab, b से किया तो +ab - b², मतलब ab कट जाता तो ये आता है a² - b²। मतलब समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि a² - b² अगर कोई पूछे तो वो होता है a + b, एक ब्रैकेट में a - b। इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, एक बार हम जोड़ देंगे, मतलब मैं कह रहा हूँ तुरंत 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, आप कहोगे भैया एक बार जोड़ दो 8, एक बार घटा दो 2, मतलब कितना हो गया 16। तो एक बार आप क्या करते, 5 का स्क्वायर 25 - 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 जाता तब 16 आता। एक तरीका क्या है, आप ऐसे कर सकते हो। अब बड़े बड़े नंबर में हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा 87 का स्क्वायर - 61 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको स्क्वायर नहीं निकालना, हमें पता है कि एक बार हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और घटा सकते हैं मतलब मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा 626।
अब हमें पता है ये यहाँ से कितना आ जाएगा 296 गुणे 13, 26 को हमने 2 और 13 में ब्रेक कर दिया, तो ये हमें क्या आ जाएगा 7 बचा, तो 12 और 12 ऐड किया तो 38। तो मैं ये चीज़ ऐसे सॉल्व कर लेता। अगर आपको ये पता है तो ये एकदम दिमाग में बिठा लो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, गुणा करा देंगे। कैसे करेंगे अपने आंसर में देखो, अभी ये चीज़ सॉल्व करो। तो इसके लिए अब 2 तरीके हैं। कैसे? हमें एक बार a प्लस बी पता चल जाए, a माइनस बी। पहला तरीका तो हमने सीखा कि अगर प्लस से माइनस जाना है भैया हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। कभी भी आपको ये चीज़ सेम है ना तो इग्नोर करो, इसको a b मान के चलना है कि a प्लस बी दिया, a माइनस बी पूछा है। हमें पता है कि क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कितना होता है, अब देखो मैंने एक चीज़ समझाई थी, लास्ट में 5 है तो 6 का 1 ज़्यादा 7, अगर लास्ट में 5 है तो 6 का 1 ज़्यादा कितना 7 और उसका मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25। ये मैंने आपको समझाया था, स्क्वायर वाला वीडियो देखो तो 4225। अब माइनस निकालना है ना तो यहाँ पे माइनस का 4ab, 4ab कितना है, अब ab नहीं a स्क्वायर b स्क्वायर, देखो ना ab की जगह हमने a स्क्वायर b स्क्वायर लिया ना, तो 80 का 8 का स्क्वायर 64, तो 4225 में हमारा क्या माइनस होने वाला है, 64 का डबल होगा 128। बस माइनस करा लो, तो माइनस कराएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। क्या ये सही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो इसके स्क्वायर में हम क्या कर दें, माइनस का 4ab, तो 4ab, ए बी कितना है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो 64 का 4 टाइम ये नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना 256। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, तो अब देखो बहुत अगर कोई ध्यान से देखता ना तो क्या करता कि इसका स्क्वायर बोला 65 का स्क्वायर माइनस 4ab का ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब कितना 64। अच्छा ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर, मतलब मैं अगर ध्यान से देखता तो यहाँ पे हमें कितना दिखता 16 का स्क्वायर। ये चीज़ अभी सॉल्व करना मैंने सिखाया, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, इस चीज़ को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये सही है ना, ओके। अंडर रूट लेना पड़ेगा ना, हाँ एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75 तो 81, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ 4, तो 1 9 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 9 7 जा कितना 63। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है। ये एक तरीका था जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, 1 मिनट अलग से देख लेते। ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, ए बी दिया, अगर हम इसमें 2ab जोड़ दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 65 और 2 जोड़ा मतलब 16, 81, 81 का अंडर रूट 9, मतलब a प्लस बी हमारा कितना आ गया 9। इसमें एक बार हम क्या करें 2ab घटा दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, घटा दे 16 तो 49 मतलब 7, तो a माइनस बी 7 आ गया। हमसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा था, 9 7 जा 63 कर देते, तो ये भी एक तरीका था। ठीक है। अब हमने जो चीज़ आपको समझाई है उस चीज़ को लगाना है। फिर से CGL 2022 का क्वेश्चन सारे देखो मैं आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, यही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आपके शिफ्ट में जुलाई में दिखेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों का होने वाला है क्या मल्टीप्लाई करा दो भाई। अब देखो एक बार प्लस किया एक बार माइनस, मतलब इसकी पावर इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब हम समझ रहे हैं कि यहां से जो ये 1 है भाई मल्टीप्लाई कराने पे, तो x पावर 4 माइनस a पावर 4 जो है वो क्या है 1 है। हमें तो भाई x पूछा है ना, हमें x पूछा है, तो a को उधर भेज देंगे, तो a पावर 4 प्लस क्या हो गया 1, x पावर 4 दिया मतलब 1/4 करना पड़ेगा, पूरे का 1/4 हो जाएगा 1/4। कौन सा ऑप्शन है, a पावर 4 प्लस 1/4, मतलब डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल
सही, ठीक है ना, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाए। तो ये चीज़ मैं यहाँ से देखता अगर एग्जाम में, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, पावर 4, ये भी पावर 4, इधर आके जुड़ेगा 1 में, तो जुड़ एक ही ऑप्शन में रहा था डी, और डी में लगा देता। ठीक है ना, आप लोगों को आई थिंक सब समझ आ रहा होगा, और ये चीज़ सॉल्व करो। अब देखो, वैसे तो हम क्या करें, फॉर्मूला खोलेंगे तो हमें पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कटेगा, 2ab यहाँ से 2ab यहाँ से निकलेगा, तो 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। वैसे तो हमें दिख रहा है कि ये 4ab आ जाएगा, पर अगर अभी हमने जो समझा है कि इसको मैं कहूँ कि ए एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर माइनस का, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। जोड़ते टाइम b कैंसल हो जाएगा, घटाते टाइम a कैंसल हो जाएगा, तो 2a 2b कितना हो जाएगा, 4ab। जिन लोगों को नहीं समझ आया, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी को जोड़ूंगा तो 2a आएगा, जब मैं घटाऊंगा तो साइन बदल जाएगा, तो 2b आएगा। 2b और 2a का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4ab। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। बहुत बेसिक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग तुरंत। अब ये क्वेश्चन देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन देखने को भी आपको मिल सकते हैं। आपकी मेंस में तो कम से कम 2 क्वेश्चन आए थे जो इसी पे बेस्ड थे, स्टेटमेंट पे। ठीक है, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, जरा सा बस पैटर्न देखिए। ये पैटर्न बनता है, और पैटर्न कैसे बनता है ये चीज़ मैं समझाऊँ अभी आपको, पहले देखिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि a प्लस 1/a, इसमें मैं कह रहा हूं a माइनस 1/a का मैं मल्टीप्लाई करा दूं, तो बोलोगे भैया अगर मल्टीप्लाई करा देंगे, हम देख रहे हैं साइन बदल रहा है, तो एक बार a स्क्वायर और एक बार 1/a स्क्वायर माइनस लगा के। ये बात क्लियर है, अभी हमने पढ़ा था। मैं कह रहा हूं फिर से मैंने इसमें कुछ किया, अब इसको भूल जाओ इधर का। इसमें हमने क्या किया, एक बार साइन बदल के कुछ मल्टीप्लाई करा दिया, तो बोलोगे भैया आप फिर से इसका स्क्वायर करा दो, ये पावर 4 हो जाएगा, माइनस 1/a पावर 4 हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है, हमें जैसे a पावर 8 दे दे माइनस b पावर 8, अगर हम इसको स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, जैसा मुझे दिख रहा है कि a पावर 4 का ये स्क्वायर दिया है और ये b पावर 4 का स्क्वायर दिया है, तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a पावर 4 प्लस b पावर 4, और एक बार लिख सकते हैं a पावर 4 माइनस b पावर 4। क्लियर है? इस चीज को फिर हम ब्रेक कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस चीज को फिर हम ब्रेक कर देंगे, a प्लस b और a माइनस b। ये चीज मैं समझा रहा हूं कि ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो हमें लास्ट में ये मिल जाएगा। देखो इससे ये तो ये चीज़ मैं आपको बस समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन जब हमें दिखा था तो हम क्या समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखो, हमें यहाँ पे देखो माइनस का दे रखा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे k प्लस 1/k मिल जाए मल्टीप्लाई में, तो मज़ा आ जाएगी, फिर ये पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा। तो अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करा दो k प्लस 1/k। ठीक है, हमने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करा लिया। अब इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से ये होगा कि इस सब की जगह आप भूल जाओ, इस बॉक्स की जगह मैं कह सकता हूं कि k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर आने वाला है। इससे हमें क्या मिलने वाला है, इस चीज से k पावर 4 माइनस 1/k पावर 4। तो ऐसे ही इस चीज से k पावर 8 माइनस k पावर 8, इससे k पावर 16 माइनस k पावर 16, इससे k पावर 32 माइनस k पावर 32, जो कि लास्ट में हम बोल सकते हैं k पावर 64 माइनस 1/k पावर 64 दिखेगा। अब अगर ये दिखेगा और नीचे हमने अपनी तरफ से k प्लस 1/k का मल्टीप्लाई करा लिया था, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाता, सही। तो आपको समझ आया होगा ये पैटर्न, ध्यान रखो कि ऐसे इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं। आगे भी अभी हो सकता है क्वेश्चन कोई दिखे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का झंझट हो गया अभी खत्म। अब देखो, अभी तक तो हम 2 की बात कर रहे थे, अब 3 की बात कर लेते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का हम क्या कर दें, स्क्वायर।
अच्छा, इन सब के प्रूफ कहाँ से आते हैं? 2 बार मल्टीप्लाई करा दो, एक एक करके करा लो तो आ जाएगा। ये होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे वहाँ हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा था, 2ab जा रहा था, तो ऐसे ही 2ab, लेकिन एक बार इन दो का मल्टीप्लाई, एक बार इन दो का और एक बार इन दो का। मतलब क्या है कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है, हमें ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये पूछ सकता है। ये पूछ सकने का मतलब यहाँ पे अब एक चीज़ और समझो, 2 हम कॉमन भी कर सकते हैं, तो आपसे हो सकता है ab प्लस bc प्लस ca पूछ ले। तो जैसे मुझे पूछे कि भाई ab, मुझे पूछ रहा है कि ab प्लस bc प्लस ca बताओ भाई, तो ये अगर मुझसे पूछेगा तो मुझे पता है क्या करूं मैं, इसमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग से, और बटे क्या कर देंगे 2। ये चीज़ क्या क्लियर है? इन चीज़ों का अभी हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूले के साथ खिलवाड़ करना आना चाहिए। सीधी सी बात यही है कि फॉर्मूले के साथ खिलवाड़ करना, इधर उधर जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। कहानी तक यहाँ नहीं, कहानी कहाँ बदलेगी, जब साइन बदलेगा। आप देखो जरा, एक चीज़ मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कि a माइनस बी प्लस सी है। अगर एक साइन हमने क्या कर दिया प्लस सी, इसका स्क्वायर क्या होगा? अब देखो, तो जब स्क्वायर कर रहे थे तो भाई कुछ बदल ही नहीं रहा था, कभी किसी का स्क्वायर तो निगेटिव होगा नहीं, तो ये चीज़ तो कभी नहीं बदलने वाली, ये तो यही रहने वाला। लेकिन अब 2ab जब कर रहे थे तो प्लस 2ab, a की जगह a है लेकिन b की जगह माइनस b आ गया, तो यहाँ से प्लस 2ab था माइनस आ गया, तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे 2bc, तो 2 इंटू माइनस बी प्लस सी, तो माइनस का 2bc, और ca, तो c और a दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनमें तो कोई डिफरेंस आना ही नहीं। मैं ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि एक साइन कभी बदलने से, एक साइन हमने केवल बदला किसका, b का, तो 2 इफेक्ट होंगे। एक साइन बदलने से देखो 2 इफेक्ट हो रहा है, कौन, जहाँ जहाँ b आएगा, जहाँ जहाँ b आएगा, मतलब ab और bc वाले टर्म माइनस हो जाएंगे और ac नहीं होगा। आप समझो बस, जिन साइन के साथ, जिस मतलब टर्म के साथ माइनस लगा होगा, आगे हम उन्हीं का ध्यान रखेंगे। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, आगे अभी समझ आएगा। आप देखो, ये फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन आया था। अब जिसको ये चीज़ पता होती, जो ऐसे पढ़ेगा, क्योंकि देखो हमने सिलेक्शन लिया, हमें पता है कि यार मॉक में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, एग्जाम में जाके कैसे सॉल्व होता है, ऐसे हमें दिखता, तो हमें पता है। देखो ये फॉर्मूला तो भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो पहली बात तो a b c आएगा, तो ये जैसे 2a नहीं आता, 2c नहीं आता, ये 2c नहीं आता, तो b मैं ऐसे ही लगा देता, काम खत्म। बताओ भाई 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ कहीं 4a स्क्वायर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। अब दूसरी चीज ये है कि देखो ना, ab चेंज हो रहा है, bc चेंज हो रहा है, मतलब इसमें जो कॉमन है वही माइनस रहा होगा, तो जो कॉमन है वही माइनस रहा होगा, मतलब b माइनस है बाकी प्लस है, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ओके भाई, इतना आ गया हमें समझ। अब भाई जो आपसे बोला था देखो वही होने वाला है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या, 2ab bc ca, 2ab bc ca, ab bc ca में 23 दे रखा, तो ये 46 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा था, 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस कितना 46, तो 25 मतलब 35, 35 मतलब डी ऑप्शन हमारा, 81 माइनस 46, 35 हमारा क्या हो जाता, सही आंसर। ठीक है ना भाई, क्या किया समझ आ रहा है ना। ये फॉर्मूला आप खोलोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा था हमसे, ये पूछा था ना हमसे, ये पूछा, ये तो ये पूछेगा, तो ये वाली टर्म 2ab bc ca वाली क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इससे समझो, हमसे अगर ये पूछेगा, जैसे अभी ये पूछा था हमसे, अगर ये पूछे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2ab bc ca, कुछ अलग थोड़ी कर दिया है। तो जो पढ़ा है वही हमने यूज किया और हमारा आंसर आ गया।
अब आप तुरंत आंसर बता दो, कमेंट करो, आप कमेंट किया करो। कमेंट्स मैं देखता हूं, जैसे कुछ लोग हैं उनके नाम भी मुझे याद हो रहा है, तो आप देखो ना, वो लोग याद करते, उनका दिमाग में भी रहता है कि ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये भी लिखो, भैया आज मैंने ये पढ़ा, इतनी देर ये पढ़ा, इतनी देर ये पढ़ा। लिखने से, मैंने बताया ना, लिखने से क्या होता है, आपके अंदर डिसिप्लिन आता है। आप मुझे कमेंट में लिख के बता रहे हो कि भैया आज मैंने मैथ में इतने क्वेश्चन लगाए। ये क्लास देखी आपकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने बुक उठाई, मुझसे सारे क्वेश्चन हो रहे थे ये स्क्वायर वाले, तो उससे हमने 50 क्वेश्चन लगाए। ये चीज़ लिखो आप, जितना ज़्यादा आप लिखोगे आपका फ़ायदा होगा, और कमेंट आप किया करो, ठीक है। इसीलिए लाइव क्लास नहीं ले, लाइव में ज़्यादा होता है, फिर फुल स्क्रीन में आप देख नहीं पाते हो, ठीक है, वो भी बाद में देखा जाएगा। अभी देखो, ये हमसे पूछा ना, अब देखो इसके स्क्वायर में ये घटा के 2 से डिवाइड, ये मैं देखूंगा यहाँ पे कि इसके स्क्वायर का मतलब है ये प्लस 2ab, तो ये पूछा, तो इसके स्क्वायर में मतलब 0 स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे 40 और बाई 2, तो माइनस का 40/2 मतलब माइनस का 20। ए ऑप्शन में लगाता, आगे बढ़ जाता, मुझे कुछ अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो फिर टाइम फिर नहीं लगना, ठीक है। अब फिर देखो ABC पूछा है, हमें स्क्वायर निकालना आता है। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मान लो इसका हम स्क्वायर निकाल लें, इसका स्क्वायर क्या आता है, a + b + c का होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab bc ca मतलब 2 × 8, और इसका ले लेते अंडर रूट। तो यही चीज़ तो है भाई कि a + b + c क्या आ जाता, 8 × 2 = 16, 16 9 25, अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा 5, और 5 लेकिन -3 भी लगा है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है बच्चे, जब वहाँ पे आप जाओगे एग्जाम में, तो जल्दबाजी में हमसे 5 ऑप्शन लग जाता, -3 लगा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे 2, ठीक है। तो -3 किया और हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना सिंपल है, आप देखो, लेकिन क्वेश्चन इतने सारे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते, और सारे सीजल के अभी आए हुए क्वेश्चन हैं। किसी ने अगर दिया होगा तो उसका शायद क्वेश्चन भी पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो भैया मेरी शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ दी, पहले इसको समझ लेते भाई अच्छे से। पहले अगर इसको समझ लिए तो सारी दिक्कत ही सॉल्व हो गई। क्या सॉल्व हो जाएगी, देखो ये चीज़ क्या दे रखी है कि a² + b² + c², ठीक है, -1024 वो इक्वल है किसके, -2। अब क्या ab - bc - ca, ठीक है। 1024 हम उधर भेजेंगे, 2ab वाली टर्म इधर लाएंगे, तो a + b का होल स्क्वायर, ये माइनस का था तो इधर आएगा, तो +2ab - bc - ca, और ये 1024। अच्छा 1024 देख के कुछ दिमाग में आता है, किसी का स्क्वायर आता है, बोले कि भैया नहीं आ रहा है, तो स्क्वायर रूट पे मैं एक वीडियो भी डालने वाला हूँ, वो देख लेना। वैसे तो मुझे जैसे पता है कि ये 32 का स्क्वायर है, नहीं पता होता तो हम पेयरिंग कर लेते 2-2 डिजिट की। 10 हमें देख रहा है कि ये 9 और 16 के बीच में है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3, तो 3 यहाँ आने वाला, और 4 किसके लास्ट में आता है 2 के, 8 के भी लास्ट में आता है, लेकिन 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 32 हम वहाँ से भी बोल सकते थे। तो ये कुछ और नहीं 32 का स्क्वायर है। मतलब एक चीज़ बस और समझो, BC और CA दो चीज़ें इफेक्ट हो रही, कॉमन क्या है C, मतलब C माइनस का है, बाकी सारे प्लस के हैं। तो हमें पता चला कि A + B - C जो है वो कितना है 32 आ गया। भाई इतना हमने, ये हम देख के भी बता सकते थे कि दो इफेक्ट हो रहे हैं, C जहाँ कॉमन है वो माइनस होगा, बाकी सारे क्या है AB प्लस, तो ये चीज़ हमने लिख ली। हमें A + B 5C दे रखा है, तो 5C रख दो यहाँ पे, A + B की जगह 5C - C = 32, तो 4C हो गया 32, तो C कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 32/4 8 हो गया, ठीक है ना भाई। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, हमें क्या हो गया ये 8। क्लियर है भाई, क्लियर है ना, ओके। तो भाई इसको सॉल्व करके दिखा दो, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन बस तुम्हें, अब ये 2021 का क्वेश्चन है, सोचो सीजल 2021 का क्वेश्चन है, पॉइंट में भी आपको देखने को मिल सकता है, पर अगर आप सही से पढ़े हो,
ये चीज़ अभी हमने सॉल्व करी थी कि हम स्क्वायर निकाल लेना और अंडर रूट ले लेंगे। स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 6.25 देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6.25 प्लस 2abc। अब 0.52 दे रखा है, 0.52 का मतलब इंटू 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.04। तो 1.04 मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 7.29। अब 729 तो याद होना चाहिए भैया, 30 तक तो कम से कम स्क्वायर याद कर लो। नहीं याद है तो 729 हमें पता है 9 का क्यूब है भाई, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो मतलब 3, अब देखो पावर 6 हो गई है। अभी हमने ब्रेक करना सीखा था तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 पावर 3 27 हम ऐसे भी कर सकते थे, तो भी हमारा आंसर कितना आ जाता है 27। कि 7.29 27 का क्या है स्क्वायर रूट, और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। अब लेकिन अभी फंस गए हम। फंस ये गए कि 2 ऑप्शन में दे रखा है, एक जगह प्लस माइनस, एक जगह केवल माइनस। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ ना कुछ दे रखा होगा। क्वेश्चन में ये दे रखा था कि a प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है, पहले ही बोल दिया छोटा है। तो भाई अगर 0 से कोई चीज़ छोटी है, ये देखो नंबर लाइन ये 0 है, तो 0 से बड़े वाले प्लस, 0 से छोटे माइनस। तो छोटा है तो भाई माइनस वाला रहेगा, मतलब बी ऑप्शन, प्लस माइनस नहीं होगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाता। हमने क्या किया, ये चीज़ अभी हमने देखो कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी देख लो इस क्वेश्चन की। यही तो है, a प्लस बी प्लस सी पूछा था हमने, जो इसके साथ किया वही हमने इसके साथ कर दिया, तो कुछ अलग नहीं किया है। आई होप आपको समझ आएगा। 2021 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी हमें CHSL CPO में, MTS में, फेज 9 में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो CGL मेंस में भी नहीं आते। वो क्वेश्चन इसीलिए ज़रूरी होते हैं। अब इसको सॉल्व करो भाई और काम हो जाएगा। आप सभी लोग पहले सॉल्व करो, ठीक है। पहली हमारी कोशिश होती है कि यार कुछ ना कुछ ब्रेक करके तो नहीं आ सकता। ब्रेक करने का इन द सेंस, जैसे 15 में देखूं तो 15 देख के 2 ही चीज़ें दिमाग में आती हैं, 5 और 3। क्या आपको नहीं समझ आता 5 और 3? ठीक है, पहली बात तो पावर 4 है, वो हम अभी करेंगे वैसे सॉल्व, क्योंकि हमें एक्स वाई की यहाँ इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए होगी। एक बार सेटिस्फाई करा के दे, 5 की पावर 4 क्या होगा, 5 की पावर 4 मतलब 5 की पावर 2 का पावर 2, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 3 की पावर 4 81। अच्छा यहाँ पावर 4 ऐड करिए, देखो x पावर 4 प्लस y पावर 4, ये 704 ही है। कंफर्म हो गया भाई कि ये क्या है 5 और 3 ही है, और x बड़ा है y से, तो x 5 हो गया, y 3 हो गया। x की जगह 5 रख दो, 2 गुणे 5 प्लस 3 इंटू 3, तो 10 और 9 कितना हो गया 19। 19 में लगा देता, 19 है ऑप्शन में, 19 मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता बिल्कुल। अब देखो पावर 4 दे रखा था, एक्स वाई दे रखा था, हम एक्स स्क्वायर में जा सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होता भाई, पावर 4 दे रखा है, इसका जो होल स्क्वायर होता, इसका जो होल स्क्वायर वो पावर 4 706 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 225 भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें एक्स वाई 15 दे रखा, तो ये 225, तो 706 प्लस ये 450, तो 6 और ये 5 और ये 11, 11 56, 34 का स्क्वायर होता है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 34। अब यहाँ से हम एक्स वाई निकाल सकते थे, एक्स प्लस वाई हमारा क्या हो जाता, तो इसमें प्लस क्या करते 2ab 2xy मतलब 30, 34 और 30 64, स्क्वायर रूट लेते तो क्या आ जाता 64 का स्क्वायर रूट 8। यहाँ से भी तो हमें कंफर्म हो रहा है कि भाई 5 और 3 होगा, क्योंकि 5 और 3 का सम 8 होता है, तो भी हम कर देते। वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, आंसर मैच कर रहा है हमारा, यही हो जाता है। ठीक है, तो ये था भाई आज का बेसिक फॉर्मूला 1। इस पे एक मैं और क्लास लूँगा अभी, जहाँ पे हम क्यूब वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप पहली आपकी टारगेट क्या, कुछ चीज़ें मैं अभी फिर से बता दूँ। आप पहले तो सीरीज का नोट्स बना लो भाई, नोट्स बना के चलो, नहीं सब बेकार हो जाएगा। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेटेस्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके लिए 21 के 22 के। तो पहली काम क्या, आप पहले तो नोट्स बना लो इसका एक, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक रखनी है। ठीक है,
वो आप रखो। एक मैं और चीज़ कह रहा हूँ, जैसे आप बहुत लोग बोल रहे थे कि पीडीएफ के लिए भैया इस क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय आयुष तिवारी, ठीक है, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा मैथ्स बाय आयुष तिवारी, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, जो भी पिछले क्लास की x+1/x हमने करा था उसके सारे क्वेश्चन और इसके सारे क्वेश्चन, आगे जो सीरीज के क्वेश्चन, जिससे आपके पास एक कंपाइलेशन हो जाएगा, वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो आप नोट्स बना रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपके पास है, भाई मैथ का काम हो गया ना। अभी आपने पास देखो कितने दिन है, आज की डेट है 8 मई। पेपर मान लो मैं कह रहा हूँ आपका वैसे तो 14 जुलाई को है, पर मैं कह रहा हूँ जैसे 8 जुलाई को होता अगर, तो 2 महीने तो पूरे पूरे हैं, और किसी का 10-15 दिन बाद भी होगा अगर तो 15 दिन और। भाई 75-70 क्लास में तो हम लोग पूरा सिलेबस निपटा लेंगे, ठीक है ना। और मज़ा आ रहा होगा आपको, अगर समझ आ रहा है कमेंट जरूर करके बताओ, तभी मुझे पता। भाई मुझे अभी नहीं पता ना आपका लेवल क्या, आप लोग कैसे हो, आप लोग कमेंट करो कि भैया मुझे बहुत अच्छे समझ आ रहा है। जिसका लेवल अच्छा है वो 2x पे देख सकता है, ठीक है। और देखो जरूर, ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ। तो आप ये चीज़ फॉलो करो, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, और मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्यूब वाली वीडियो के साथ। और पढ़ाई करके रखना, कल इसका वीडियो आपको मिलेगा। और चैनल मतलब आप शेयर करो, ये सब चीज़ें शेयर करोगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो और मोटिवेशन आएगा। तो मैं और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अभी मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास सोच रहा हूँ कि जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस क्लास करेंगे। प्रैक्टिस क्लास मतलब वहाँ मॉक फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कम टाइम में, ठीक है, कोशिश करेंगे। तो वो सब चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी आप जब शेयर करोगे, आप सपोर्ट करोगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करो और आपके लिए सारी चीज़ें हो ही रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को जय हिंद, बाय।